जय श्री राधे कृष्ण। वैशाख का यह पावन महीना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में किए गए छोटे से छोटे पुण्य का फल भी कई गुना बढ़कर मिलता है। और इसी महीने में आती है गंगा सप्तमी, जो माँ गंगा के प्राकट्य का दिन है। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने मात्र से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं। पुराणों में माँ गंगा के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राक्षस राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धोया। उस चरणामृत को उन्होंने अपने कमंडल में रखा और उसी पवित्र जल से माँ गंगा का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने दिव्य संगीत गाया। उस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य जल प्रकट हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और उसी से माँ गंगा का प्राकट्य हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसका जीवन कठिनाइयों से घिर गया था। खेती में लगातार नुकसान हो रहा था। पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और विवाह की उम्र निकलने के बाद भी कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा था। इन सब परेशानियों ने राघव को अंदर से तोड़ दिया। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने गंगा सप्तमी का महत्व बताते हुए कहा, जो भी इस दिन श्रद्धा से गंगा स्नान करता है, व्रत रखता है और माँ गंगा की पूजा करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। राघव ने यह बात अपने दिल में बसा ली। उसने निश्चय किया कि इस बार गंगा सप्तमी पर वह हरिद्वार जाकर गंगा स्नान अवश्य करेगा। गंगा सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले ही राघव गंगा घाट पहुंच गया। उसने श्रद्धा से गंगा स्नान किया, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ गंगे, जैसे आपने सगर के पुत्रों को मोक्ष दिया, वैसे ही मेरे जीवन के कष्टों को भी दूर कर दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। उस दिन उसने व्रत रखा, भक्ति से माँ गंगा की कथा सुनी और शांत मन से घर लौट आया। कुछ ही हफ्तों में राघव का जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। उसकी सूखी पड़ी जमीन पर इस बार ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। एक वैद्य ने उसके पिता की असाध्य बीमारी को ठीक कर दिया और सबसे बड़ा चमत्कार, उसे एक संस्कारी, सुंदर और धार्मिक कन्या से विवाह का प्रस्ताव मिला। राघव समझ गया, यह कोई संयोग नहीं, यह माँ गंगा की कृपा है। उस दिन के बाद उसने हर साल गंगा सप्तमी का व्रत और गंगा स्नान करने का संकल्प लिया। हे माँ गंगे, जैसे आपने राघव का जीवन बदला, वैसे ही जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता और मानता है, उसके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है। याद रखिए, सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गंगा सप्तमी केवल पापों का नाश नहीं करती, बल्कि जीवन को नई दिशा देती है। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माँ गंगा की महिमा हर घर तक पहुँचे। ऐसे ही भक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जय श्री राधे कृष्ण। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।